आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भवः अभियान का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सागर जिले की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाए जाने को मंजूरी दी। और अगले 24 घंटों के दौरान डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पन्ना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की शुरुआत की। आयुष्मान भवः अभियान देश भर में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव और शहर में हर किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा न हो जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना तभी साकार हो सकेगा जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आयुष्मान भवः अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में लागू किया जाएगा। इस अभियान में सरकारी क्षेत्र, नागरिक संगठनों और समुदायों को सामूहिक मिशन के अंतर्गत एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सागर जिले की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। यह अत्याधुनिक फीड क्रैकर इकाई पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन का उत्पादन करेगी, जो प्लास्टिक, कपड़ा, पैकेजिंग और फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम आता है। वर्ष 2028 तक इस इकाई का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री प्रदेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। नर्मदापुरम जिले में 227 से अधिक एकड़ में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इंदौर में 2 नए आईटी पार्क का शिलान्यास भी होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के समीप होने के कारण रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो मालवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। ये मेगा इंडस्ट्रियल पार्क कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। इसके अलावा शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम और मक्सी में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का अवलोकन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वित्तीय संस्थानों को ऋण के पूर्ण भुगतान प्राप्त होने और व्यक्तिगत ऋण खातों के बंद होने के 30 दिनों के भीतर सभी चल और अचल संपत्तियों के दस्तावेज लौटाने को कहा है। आरबीआई का कहना है कि देर होने की स्थिति में वित्तीय संस्थानों को प्रतिदिन के लिए 5,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि कर्ज लेने वाले को देनी होगी। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। कल हिंदी दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 7:10 से विशेष संदेश देंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी से किया जाएगा, जिसके चलते आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह 7:10 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुबह 7 बजे से प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किया जा सकेगा। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 25-26 के दौरान 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 साल बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस पर 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस बार भी उज्ज्वला योजना के तहत पहले की तरह ही लाभार्थियों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और गैस स्टोव मुफ्त में दिया जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर माखनपुरम में 15 सितंबर को दीक्षांत समारोह और नवीन परिसर का लोकार्पण हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय का ये चतुर्थ दीक्षांत समारोह है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। कुलपति ने बताया कि दीक्षांत समारोह में जून 2018 से दिसंबर 2022 के स्नातकोत्तर और पीएचडी के 23 विद्यार्थियों सहित लगभग 450 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मध्यप्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से द डिजिटल हेल्थ केयर रिवोल्यूशन कॉन्क्लेव का आयोजन कल होगा। इस कॉन्क्लेव में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी सम्मानीय अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश नई गढ़ी, उमरिया, अमरकंटक और भानपुरा में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पन्ना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट में अगले सुपर 4 मुकाबले में कल पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। रविवार को खेले जाने वाले फाइनल मैच में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला भारत से होगा। अंतिम सुपर 4 मैच में शुक्रवार को भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। नर्मदापुरम जिले के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कृमि नाशक दवा से वंचित बच्चों को 15 सितंबर को दवा खिलाई जाएगी। श्योपुर बुनियादी शिक्षा से संबंधित FLN मेले का आयोजन जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कल 14 सितंबर को किया जाएगा। राजगढ़ में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन आज स्टेडियम राजगढ़ में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। बैतूल में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत चयनित जिले के 200 यात्री कल द्वारका यात्रा के लिए रेल मार्ग से रवाना होंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए टीकमगढ़ में 17 सितंबर को जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खंडवा जिले में विधानसभा निर्वाचन के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। सीहोर जिले में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 15 सितंबर को आष्ठा विधानसभा क्षेत्र से प्रवेश करेगी और आगरमालवा जिले में डेंगू की प्रारंभिक जांच के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भवः अभियान का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सागर जिले की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाए जाने को मंजूरी दी और अगले 24 घंटों के दौरान डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पन्ना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।